हरे कृष्णा। मौन में ही आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है और शांति में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। साल की पहली अमावस्या माघ मास की अमावस्या होती है, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इस अवसर पर व्रत रखने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही ये तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, इसलिए इस दिन तर्पण और श्राद्ध करना शुभ होता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने की परंपरा भी प्रचलित है। मौनी अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। प्रयागराज संगम में लगने वाले माघ मेले में ये तीसरा और सबसे बड़ा पर्व स्नान माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की मान्यता है कि इस पर्व पर गंगा का जल अमृत के समान पुण्यदायी हो जाता है। यही कारण है कि मौनी अमावस्या पर देश भर से लोग प्रयागराज से त्रिवेणी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या का पर्व मौन रहकर स्नान, ध्यान, दान और पितृ पूजा करने के लिए उत्तम माना गया है। आइए जानते हैं इस साल का यह पावन पर्व कब पड़ेगा। हिंदू मान्यता के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि 18 जनवरी रविवार 12:05 AM यानी शनिवार की रात को ही प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरा दिन रहने वाली है, और इसका समापन 19 जनवरी को सोमवार 1:21 AM यानी रविवार की रात को ही समाप्त हो जाएगा। 18 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक होगा और सूर्य उदय सुबह 7:14 में होगा और सूर्यास्त शाम को 6 बजे होगा। और जो पितरों की पूजा है वो 11:05 से लेके 1:30 बजे तक रहेगा, और जो सायंकाल की पूजा है वो शाम को 5:46 से लेके 7:09 में होगा। यानी कि आप शाम को आप अपनी दीपदान कर सकते हैं और शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितृ पूजा करने से कुंडली का पितृदोष दूर होता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ज़्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसमें न सिर्फ ब्रह्म, विष्णु और महेश बल्कि शनि और पितरों का भी वास माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पुण्य की प्राप्ति और तमाम तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए स्नान ध्यान करने के बाद पीपल पर दूध डालकर जल अवश्य चढ़ाएं। किंतु ये रविवार का दिन है तो आप पीपल पे जल ना चढ़ाएं। जो बाकी मसीहाएँ आती हैं उनमें आप अवश्य ही चढ़ाएं, तो काफ़ी पुण्य मिलता है और पितरों को शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी अमावस्या की जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मुझे आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।